नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। आसमान में बादल है और परसों हमारे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई। बरसात के साथ इतनी तेज़ हवा आई है किसान साथियों कि चाहे किसी का कैसा भी गन्ना था वो सारा का सारा ज़मीन पे लौट गया। और क्योंकि पूरे गांव की हालत यही है, पूरे गांव के जो खेत है उन सब की हालत यही है कि किसी का भी गन्ना नहीं खड़ा। ये पेडी गन्ने का खेत है जो मेरे खेत के पास है, बिल्कुल लोटा हुआ है किसान का। अभी भी अपना पौधा गन्ना उठा रहे, पेडी की तरफ देखने का भी अभी समय नहीं है, क्योंकि कुछ गन्ने ऐसे हैं जो गेहूं के थे, गेहूं के खेत की बुआई करी गई थी। कुछ खेत खुले हुए खड़े थे जो बिल्कुल धरती पे ऐसे लौट गए जैसे गेहूं लौट जाते हैं। बहुत बुरी हालत हुई किसान साथियों। चारों तरफ की हवा चली, इधर से भी, और बहुत तेज़ आंधी तूफान था जिसकी वजह से ये हालत हुई। और मैं 2 दिन से, क्योंकि बांधा नहीं मिल रहे, ये तो मैं नीचे दूसरे के खेत में हूँ, ये हमारी ये रिंग पिट वाली पेडी है, इसमें थोड़ा सा कम नुकसान है क्योंकि मिट्टी भी है गड्ढों में और बंधाई भी करवा दी थी। ये देखे किसान भाइयों, बहुत अच्छा गन्ना है इसमें, लेकिन ये भी झुकला गई और कहीं कहीं पे मेढे इसमें गिरे हुए हैं जिनको 2 दिन से हम भी उठा रहे, क्योंकि सारे गांव का गन्ना एकदम गिर गया, इसलिए इतने बांधने वाले भी नहीं हैं। आज सुबह सुबह एक चौक पे जो है बोली लग रही थी कि भाई मैं 700 रुपये बीघा दूंगा, मैं 800 रुपये बीघा दूंगा, मेरा गन्ना उठा दो, मेरा पौधा गन्ना है, नुकसान ज़्यादा है। इतने बुरे हाल है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पूरे गांव का गन्ना ख़राब हो गया। ये देखो सुबह से यहाँ पे मैं भी लगा हुआ हूँ, हालांकि मेरे पे बांधना है 7 तनी, लेकिन जब कोई नहीं मिल रहा बांधने वाला तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ। लगभग सारी सी उठा दिया। अभी आपको एक खेत और दिखाता हूँ मेरे पड़ोसी का ही, कितने बुरे हाल हैं। इधर आगे है वो, ये देखो, ये पौधा गन्ना है गेहूँ का ही जिसकी मैं बात कर रहा था। बहुत प्यारा खेत खड़ा था किसान भाइयों, सारा का सारा लौट गया और 2 दिन हो चुके हैं इसे गिरे हुए। अब इसे जब उठाया जाएगा 2-3 दिन बाद, कोहनी ले जाएगा गन्ना, कुछ की जड़ पटेगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। नुकसान इतना है बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना प्यारा कलर है गन्ने का, और मोटाई दिखाऊं मैं आपको किसान भाइयों, कितना मतलब गेहूँ का गन्ना है, बहुत मोटा मोटा, बहुत ही प्यारा खेत खड़ा था, सारा बिल्कुल बिछा हुआ है। अब किसान सारे गांव में घूम ले, लेकिन कोई बांधने वाला उसे अभी नहीं मिला। ये देखो किसान, पूरे गांव का यही हाल है। इस बार बरसात जब ज़्यादा हुई, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात तो हुई, लेकिन यहाँ ऐसी ज़मीन कहूँ या यहाँ ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि फ्लड बहुत बारी आता है, मतलब जल भराव की स्थिति बहुत कम होती है उत्तर प्रदेश में। इधर हमारे साइड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इधर पंजाब की तरफ, बिहार की तरफ, सब जगह गन्ना डूब गया, उसमें रेड रोट लग गई और सारा गन्ना उस तरफ का ख़राब हो गया। हमारे इधर गनीमत थी, बरसात के बावजूद भी गन्ना अब क्या अच्छा खड़ा था, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो खासकर इधर बुढ़ाना क्षेत्र में तो 5-6 गांवों में बहुत बुरे हालात हुए। परसों ऐसा हुआ कि सब गन्ना दे, देखो किसान भाई कितना प्यारा खेत है, पछित्ता। मैं आपको बताऊं, ये मतलब गांव में सबसे पछित्ता खेत होगा, इतना लेट बुआई थी, लेकिन बहुत प्यारा खेत चल रहा था फिर भी। और गन्ने बहुत ही प्यारे हैं इसमें, मोटे मोटे, लेकिन देखो सारा बिल्कुल उजाड़ हो गया, सारा दूर तक, कहीं तक भी आप नज़र घुमाओगे। और ये वो खेत है जिसमें मैंने ड्रोन की वीडियो डाली थी लास्ट में, अब ड्रोन से इसमें स्प्रे कराई गई थी। ये देखो, अब परसों वो पता नहीं 2 दिन में मिलेंगे या 4 दिन में अभी बांधने वाले, और इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मुड़ना तो शुरू हो चुका है वैसे भी गन्ना। ये देखो, तो किसान भाइयों, किसान की बहुत बुरी स्थिति है। एक तो रोगों की वजह से ही सांस नहीं आ रहा, ऊपर तक कोई ऐसा बीज नहीं मिल पा रहा किसानों को जो इसे रिप्लेस कर ले, इसमें रोग ज़्यादा लगे। अब के थोड़ा सा गनीमत रही तो अब क्या, कहीं फ्लड आ रहा, जल भराव हो गया, कहीं जो है आंधी आ रही। ये देखो किसान भाइयों, बिल्कुल जड़ फट गई गन्ने की। सारा मुझे लग रहा है ये 5 और 3 8 10-12 बीघे का खेत है। ये देखो मुड़ गया गन्ना यहीं से ही। अब मैं थोड़ा सा अंदर भी दिखाता हूँ, और गन्ना इतना प्यारा खेत था, ये सोना,
और बहुत मोटे मोटे प्यारे सुंदर गन्ने थे। पत्ती देखो कितनी हरी है। किसान जो है बहुत मेहनती है। ये देखो जड़ पट चुकी है, गिर के ख़त्म होगी कहानी। अब इसे कोई भी उठावेगा, उठते ही ये फट जाएगा। इसका जो है उठाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। साथ के साथ तो उठ भी जाता, लेकिन अब देखो क्या इसकी स्थिति बनती है। बहुत बुरे हालात हैं ये। सारे गांव में ऐसा ही है जी। सब ये मतलब ये तो मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा, अगर मैं आपको गांव के और खेत दिखाऊं तो इतने बुरे हालात है कि बिल्कुल गेहूं की तरह गन्ना बिछ गया। कुछ किसानों का तो, जिन्होंने पानी दिया था 1-2 दिन पहले ही, उनका तो बिल्कुल ही बिछ गया। बहुत बुरा नुकसान है जी, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ गन्ने की, देखो पछेता खेत है, बिल्कुल पछेता, पर बढ़िया खेत चल रहा था। बहुत सोहना खेत था, बहुत गन्नों की मोटाई बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे कलर पे था ये खेत। और सारे बिल्कुल मतलब हवा भी एक तरफ की नहीं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। और पिछले मेरी याद में तो 15 साल में ऐसा हमारे इधर नहीं कोई भी ट्रेजिडी हुई कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हवा की वजह से पहुंचा हो या बाढ़ आ गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। ये पहली बार ही देख रहा हूँ मैं तो, इतना ज़्यादा नुकसान हवा की वजह से। पूरा खेत बर्बाद हो गया जी। और मैं कल इधर बुढ़ाने जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा कई खेत तो बिल्कुल ऐसे बिछड़े जैसे कि रोटरी फेर दी हो उन पे। ये देखो अब 2 दिन से घूम रहे, कोई मिला नहीं। ये है जी किसान की मेहनत तो। अब दूसरी तरफ एक पहलू ये भी बताऊं मैं आपको, गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा किसान को, बीज अच्छा नहीं मिल पा रहा है ऐसा जो रोग मुक्त हो, किसान का जो है खर्चा थोड़ा सा बच जाए। गवर्नमेंट नहीं देख रही, मिल नहीं देख रहे। और हमारे क्षेत्र का मिल तो ये इतना बेशर्म है कि जो पेमेंट देता ही नहीं। ना यो गवर्नमेंट से डरता, ना यो धरनों से डरता, यो किसी से नहीं डरता। चाहे धरना दे लो। अभी थोड़े दिन पहले बुढ़ाने में ट्रैक्टर मार्च निकाला था, लेकिन 5 दिन का पेमेंट देवे 15-20 दिन में या 1 महीने में। बताओ उसके भरोसे किसान क्या कर ले। बंधाई भी नहीं दे सकता, खर्च भी पूरे नहीं कर सकता किसान खेती के। ऊपर से अगर कोई ठेके पे ज़मीन बो रहा, उसके रेट लगातार बढ़ाते जा रहे, क्योंकि करने को किसान के पास या लोगों के पास कुछ है नहीं। बेचारे ले ले इस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ निकल जाएगा, लेकिन ठेका बढ़ता जा रहा और खर्चे भी बढ़ते जा रहे, जिस वजह से किसान को कुछ नहीं मिल रहा। अब बताओ, सब की बनी बनाई फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। ठेके वाले को भी कोई मतलब नहीं, मिल वाले को भी कोई मतलब नहीं है, मरने वाला बस किसान है। तो किसान का तो ऐसा ही सिस्टम है जी, इसीलिए किसान नहीं पनपते। एक खेत ठीक निकल जाता है, उसको तो किसान कहता है कि देखो जी मेरा तो 80 का निकल गया, 100 का निकल गया। लेकिन जहाँ 3 खेत या 2 खेत या 1 खेत बिल्कुल बैठ जाओ, उसको कभी नहीं बताता। सब अपनी पर्ची देख लो, 60 से ऊपर का एवरेज नहीं जाता और लगातार खर्च बढ़ता जा रहा खेती में। धन्यवाद।